हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज असीम रजा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्लास टेंथ मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कल मैंने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए थे, तो मैं आज आपको उससे उसके आगे के क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि 1 - 10² 30 अपन 1 + 10² 30 का मान होगा, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शन 4 दिए, ठीक। इनमें से आपका एक ऑप्शन होगा, ठीक। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसमें लिखा है 1 - 10² 30 अपान 1 + 10² 30, ठीक, इक्वल टू 1 - 10 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, √3² 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस, तो गए 3 में से एक गया आपका 2 और 3 और 1 4, ठीक। 2 दूना 4, तो आपका हो जाएगा 1/2, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका है बी, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक। 1/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें कह रहा है sin 15 और cos 75 का मान होगा, ठीक। sin 15 और cos 75 का मान होगा, ठीक। तो इसको भी चेंज करते हैं। इसलिए sin 15 अंश बटे cos 75 अंश बराबर साइन, इसको लिखेंगे cos 75 अंश, ठीक। तो लिखा साइन 90 मान थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा cos 75 अंश अपान cos 75 अंश, ठीक। ये cos 75 अंश cos 75 अंश काट देंगे तो आपका बचेगा 1, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका ए सही होगा। स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका मान भी ज्ञात करना है, ठीक। इसको आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 2, ठीक। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। तो इसका भी मान ज्ञात करते हैं। इसमें लिखा है 2 10 45 10 45 मान होता है आपका 1, ठीक। तो आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें कह रहा cos स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? 1/√3/2 होता है, ठीक। cos 30 का मान इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो √3/2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 1 2 प्लस इसका हो जाएगा स्क्वायर खुल जाएगा, ठीक है। इसका 3 का हो जाएगा √3, 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस इसका भी मतलब 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे माइनस के, आपके होंगे प्लस के, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि आपसे साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का मान होगा, ठीक है। तो इसका भी मान याद करते हैं। इसमें लिखा है कोस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, इसको एक से चेंज कर लेते हैं। ये लिखा है कोस स्क्वायर 90 माइनस 23 23 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश, ठीक है। तो कोस 90 मान थीटा आपको होता है साइन थीटा, तो आपको साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23, ये आपके प्लस की आपके माइनस इक्वल टू आपका 0, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि साइन ए बराबर कोस ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है साइन ए बराबर कोस ए हो तो ए का मान होगा, ठीक। इसमें चारों में से ऑप्शन में ए का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ से तो ए का मान ज्ञात करते हैं इस तरीके से। इसमें लिखा है साइन ए बराबर कोस ए, ठीक है। तो कोस इधर लेते तो आपका हो जाएगा साइन ए अपान कोस ए इक्वल टू 1। तो साइन अपान कोस क्या होता है आपका? टेन होता है ये आपका, तो टेन ए इक्वल टू 1। तो टेन ए इक्वल टू, ये टेन कितने मान होता है? 1, तो ये होता है आपका 10 45 का मान होता है, ठीक। 10 10 से यहाँ से चले जाएगी तो ए बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक, 45। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये इसी में रहा है
यदि a बराबर 30 अंश तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपन 1 प्लस कोड स्क्वायर 30 का मान होगा। ठीक, इसको भी हल करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपन 1 प्लस कोड स्क्वायर 30, यहाँ पे a ही कर लो। ठीक है, कोड स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस, अभी लगेगा। ठीक, यहाँ पे a का मान रखेगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर 30 अंश अपन 1 प्लस कोड स्क्वायर 30 अंश। ठीक, इक्वल टू 1 प्लस 33 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान 1 प्लस कोड 30 का मान होता है √3, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक इसका स्क्वायर खुल जाएगा 1 प्लस 1/3 अपान 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 एकम 3, 3 प्लस 1/3 और 4। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 3 और 1 4 बटे 3 बटे 4, 4 4 से काट देंगे, आपको बचेगा 1/3। ठीक, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा कितना, 1/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 1/3 आपका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान होगा। ठीक है, तो इसका मान देखो कौन सा होगा। ठीक, चार ऑप्शन में से एक इसका आंसर होगा, तो इसको लगाते हैं इस प्रकार 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले लेते हैं इसमें कॉमन। आपको इसमें मिल रहा है कॉमन 9, तो यहाँ से आपका 9 कॉमन होगा, तो आपको हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक, और sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a, इसका मान होता है 1 आपका। ठीक है, इसका मान होता है 1, तो 9 1 या 9। ठीक, तो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर आपका 9 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को सूत्र अगर याद नहीं है तो हमने सूत्र की एक वीडियो पूरी बनाई है, जिसकी बना के डाल दी, जिसको मतलब सूत्र की वीडियो देखना है वो यूट्यूब पे जाए और सर्च करके देख ले। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 लगाने जा रहा हूँ। इसमें कह रहा है 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान होगा। ठीक है, इसको भी हल करते हैं। 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एकम 2 अपान √3 बटे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा इसका, तो 2/√3 अपान 3 एकम 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3, 3 में से एक का 2 बचेगा आपके बटे 3। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आपके चले जाएंगे ऊपर, तो ये आपको आना रहेगा 3/√3 इक्वल टू √3 गुणे √3 अपान √3, एक √3 एक कट जाएगा, ये आपका होता है आंसर tan 60 का मान। √3 आपको होता है tan 60 का मान। ठीक, tan 60 का मान आपका ऑप्शन नंबर आपका सी दे रहा है। ठीक, tan 60 मान। अब क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि आपसे 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, और एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मतलब इसमें बोलता है मतलब विषम। ठीक, सम की जगह आपका आ जाएगा विषम संख्या है। ठीक है, तो आपका मतलब दोनों सवाल एक ही तरीके से लगेंगे। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा मेथड थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सम और अगला क्वेश्चन होगा आपका विषम का। ठीक है, तो आप मतलब इसी प्रकार से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें लगाते हैं, इसका मतलब होता है सूत्र क्या आता है इसका,
समांतर माध्य, ठीक, ये इसका माध्य कितना होगा, ठीक है। कह रहा है 1 से 10 तक की सम संख्या, ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर लिखते हैं 1 से 10 तक की, ठीक है। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब देखो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक, आपकी संख्या कितनी है, 5 संख्या, ठीक है। इनसे इसमें सी का सूत्र होता है, ठीक है, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28 2 30 बटे 5, 5 छक्का 30, तो आपका ऑप्शन नंबर 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका आंसर 6 8, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। इसी प्रकार ये लगा क्वेश्चन नंबर 10 में लगेगा, ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से लगाते हैं। तो इसमें कह रहा मतलब समांतर माध्य बराबर, ठीक, इसमें होता है मतलब पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। इसमें पद कितने देंगे, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस यक्स अपान 1 2 3 4, 4 अंक दी चलेगी, ठीक। समांतर माध्य आपको देगा, इस बार कितना देगा, समांतर माध्य आपका देगा 5, यहाँ पे 5 इक्वल टू 3 4 7 7 6 13, 13 प्लस यक्स अपान 4, 4 पंचे 20 इक्वल टू 13 प्लस यक्स। जब आप यक्स बराबर निकालोगे तो 20 माइनस के 13 हो जाएंगे, तो यक्स बराबर आपका 7 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, सी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 लगाने जा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है आपसे कि एक कारखाने के 30 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई, ठीक है। मतलब हर एक कर्मी की मतलब दैनिक आय कितनी होगी, ठीक है, उसमें मतलब ये सारणी में दी गई है। उसमें कह रहा है मतलब उपयुक्त सारणी में निम्न सीमा व उच्च सीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसका मतलब बहुलक ज्ञात करा, ठीक, इसका मतलब बहुलक ज्ञात करा, ठीक है, आप लिख लो बहुलक, बहुलक इसका करो, ठीक। बहुलक में सब लोग आप सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि मतलब जो मतलब बारंबारता, ठीक है, जो बारंबारता सबसे अधिक बार सबसे अधिक संख्या होती है उसी का ऊपर वाला होता है, ठीक है, इसका उच्च सीमा और निम्न सीमा, ठीक है। तो वो इसमें सबसे सबसे अधिक संख्या कौन सी है, इसमें सबसे अधिक संख्या आपकी है 14 है, तो 14 के ऊपर वाला आपकी संख्या होगी, ठीक है, बहुलक कितना होगा 120 से 140, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका होगा 20 है, ठीक है। 120 आपकी निम्न सीमा होगी और 140 आपकी उच्च सीमा होगी, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 2024 में एक क्वेश्चन इस बार इस प्रकार का जरूर आना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 लगाने जा रहे हैं, इसमें कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है। मतलब कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, ठीक है। तो इसका माध्य निकालते हैं, माध्य बराबर कितनी प्राकृतिक, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या संख्या है, 9 संख्या है, तो 9 करिए, ठीक है। इसको जोड़ो, 9 8 17, 17 और 7 कितने होते हैं, 17 7 होगा आपके 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 3 42, 42 2 44 और 1 45, तो आपका आ जाएगा 45 बटे 9, तो 9 एकड़ 9 9 पना 45, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर ठीक होगा, ठीक है। इसमें यही बोला था मतलब 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, ठीक। तो इसमें प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना लिख रहा है 5, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा यहाँ से। और आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, ठीक, बारंबारता में जो सबसे अधिक संख्या हो, ठीक, इसके ऊपर वाला होता है आपका बहुलक, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे अधिक संख्या कौन सी है, इसमें सबसे अधिक संख्या आपकी 8 है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला, ठीक, इसके ऊपर वाला आपका हो जाएगा इसका बहुलक, ठीक है।
तो इसका ऊपर वाला बहुलक कितना आएगा, 3 से 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है, 3 से 5 वाला। अब क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक बर होगा, ठीक, बिल्कुल सेम तरीका इसी में लगेगा, ठीक। जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 लगाया है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी लगेगा, इसको भी देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा सबसे पहले कि बारंबारता में सबसे अधिक संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे अधिक संख्या कितनी है, 23, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला आपका क्या होगा, बहुलक, ठीक है, 20 से 30 तक, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यहाँ से ठीक हो, बी यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। 20 से 30 आपका आंसर होगा, ठीक, बहुलक इसका। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है कि बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी होगी, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन दे रहा है 14 मात्रक, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 9 मात्रक, तीसरा दे रहा है 5 मात्रक, चौथा दे रहा है 100√106 मात्रक, ठीक है। आ रहे हैं, ठीक। अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, एक एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, ठीक है। तो इसमें बोला मतलब बाई अक्ष से दूरी होगी, ठीक है। तो अगर बाई अक्ष वाला इसमें ये आपका होता है एक्स अक्ष, ये होता है आपका बाई अक्ष वाला, ठीक है। तो आपसे कह रहा है मतलब बाई अक्ष से दूरी होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक्स वाला, ठीक, एक्स का कितना मान है 5, ठीक, ऑप्शन नंबर देखो 5 है, तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। अगर आपसे पूछते कि मतलब एक्स अक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ ले मतलब एक्स अक्ष का मान कितना होगा, ठीक है, एक्स अक्ष का मान होगा, ठीक। तो कितना मान होगा, ठीक। तो एक्स अक्ष का मान कितना, तो एक्स अक्ष का मान आपका हो जाएगा 9, ठीक है। अगर सवाल इस तरीके से सवाल ना आवे, तो अगर इस तरीके से सवाल आ जाए, ठीक, तो इसी इसी प्रकार से लगेगा, ठीक। इसका मात्रा हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, ठीक। असंभव मतलब ऐसा, मतलब किसमें इस सवाल कह रहा है, असंभव जो मतलब काम ना हो सके, ठीक, उसको बोलते हैं असंभव, ठीक है, उसको बोलते हैं असंभव। तो उसकी मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होती है, तो उसकी प्रायिकता होती है आपकी 0, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से, अगर आपको मतलब सवाल यहाँ से बोल दे मतलब किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, निश्चित, निश्चित माने क्या होता है, कोई काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए होता है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अगर आपसे बोल दे मतलब किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो उसका आंसर होगा 1। अगर आपसे बोल दे मतलब किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती, तो उसका आंसर होता है 0, ठीक है। तो आप लोग मतलब इतना ध्यान रखें, ठीक, इतना ध्यान रखें कि मतलब कैसे क्या होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 और 18 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्राप्त प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। सवाल आपसे बोल रहा है कि मतलब एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। मतलब 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की संख्या क्या होगी, ठीक है। मतलब 2 से बड़ी संख्या है मतलब, ठीक है। तो क्या उसमें हो गया मतलब 2 करें, ठीक है। तो पासा मतलब फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या आने पर, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, ठीक है। तो 2/3 होगा, ठीक, मतलब 2 से बड़ी संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। मतलब जैसे एक सिक्का, ठीक है, आपका जैसे एक पर होता है आपका, एक बार होता है आपका चिट और एक बार होता है आपका होता है पट होता है, ठीक। जब आप एक सिक्के को अगर आप एक बार तो उछालोगे, ठीक है, तो या तो आपका या चिट आएगा या तो आपका पट आएगा, ठीक। इन दोनों में से आपका कोई भी मतलब आ सकता है, ठीक है। तो इसमें तो इस सवाल में बोल रहा है कि मतलब चित पाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, मतलब ठीक है। जैसे आपका मतलब एक सिक्का है, ठीक है, इसको एक बार लेते हैं चित, ठीक। और एक होता है इसका दूसरा पहलू, इसका होता है पट, ठीक। तो सिक्का एक बार सिक्का उछाल ले, ठीक, या तो आपका चित चित आ रहा है या तो आपका पट आ रहा है, ठीक। अगर एक सिक्का अगर एक बार उछाल ले, ठीक, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी प्रायिकता होगी 1/2,
ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से सही होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोल रहा है कि यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, कह रहा है मतलब 1 से लेके 9 तक में से एक अंक चुना जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, लेकिन सम होने की प्रायिकता क्या है, ये शर्त रखो, ये आपका सवाल शर्त बोल रहा है कि मतलब सम सम होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो इसकी प्रायिकता होगी 4/9। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर आपको 20 बताने जा रहा हूँ। इसे बोला है ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अचानक गिर जाता है तो उसके एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो इस ताश के पत्ते ठीक 52 होते। ठीक, ताश के पत्ते 52 होते हैं, मतलब इसको 4 से भाग कर दिया जाता है, 13 चक्कू 52, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 13। ठीक है, और उसमें करा मतलब एक सिक्का गिर जाता है, एक सिक्का गिर जाता है, तो आपका 1/13 यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से सही हो जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूले, वीडियो को शेयर भी करना ना भूले। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बोल रहा है कि एक साल में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, एक साल में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, एक साल पूरा, ठीक, एक साल में 53 रविवार की होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे। ठीक है, होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, 53 इसमें जो 52 प्लस 1, ठीक, तो आपका बच गया 52 77। ठीक है, एक आपका बचेगा। ठीक, तो 7 से भाग कर देंगे। ठीक, तो आपका हो जाएगा 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 22 आपसे बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक, एक वृत्त के चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक, कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, इसका मान होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 बताने जा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बोल रहा है कि दिए गए चित्र में कोण एबीडी का मान होगा। ठीक, कह रहा है दिए गए चित्र में कोण एबीडी का मान होगा। ठीक, ये आपका देगा चित्र। ठीक, चतुर्भुज, ठीक, वृत्त के अंदर आपका है चतुर्भुज। ठीक, इसको हल करके मतलब ये ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको हल करना है। ठीक है, तो इसमें देखो कोण डी का मान आपको दिया, कोण ए का मान दिया। ठीक, आपको कोण बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से निकालना, देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी आपका हो गया तीन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ठीक, एक का मान देगा आपको 60 और 40। ठीक है, तो यहाँ से आपका 40 और प्लस 60 प्लस कोण बी इक्वल टू 180। जब कोण बी बराबर आप निकाल रहे तो 180 माइनस 100। ठीक, तो आपका कोण बी कितना है, आपका आएगा 80, आपका आंसर है। ठीक है, कोण बी का मान कितना आएगा 80। तो आप जब कोण ए बी डी, ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कोण ए बी डी कितना है आपका 80 अंश। ठीक, आपका मतलब कोण ए बी डी आया आपका 80 है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, अब आपसे कह रहा है मतलब दिए गए चित्र में यदि कोण एपीओ बराबर 40 तो कोण एओबी का हो एओबी होगा। ठीक, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 में से क्यों आपका एओबी का मान होगा। ठीक है, इसमें कह रहा चित्र, ये चित्र दे रहा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ये है आपका चित्र। ठीक है, इसको नाम दे दे, इसको नाम दे दिया मैंने जैसे ए, इसको नाम दे दिया जैसे बी। ठीक है, ये आपका आएगा ए ओ बी, ये आपका टिक टिक पी, ये आपका देखा है कोण 40 अंश, ये इसको मान लिया थीटा, ये आपका होता है 90 अंश का। ठीक है, तो आपका इसको ले लो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा आपका है ए ओ पी। ठीक, तो इसमें कितना होगा आपका ये कोण थीटा प्लस 90 अंश प्लस का 40 इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है आपका 180 अंश। ठीक, तो कोण थीटा इक्वल टू
अरे पहले प्लस करो, प्लस 90 40 कितना है आपका 130 इक्वल टू 180। तो कोण थीटा आपका आ जाएगा 180 माइनस का 130, तो कोण थीटा कितना आपका 50। ठीक, ये आपका आंसर आएगा 50। ठीक है, और फिर आपसे कह रहा मतलब ओपी है, ओपी किसके मतलब है, ओपी ए ओ पी के मतलब समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हम समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये भी आपका मान उतने हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब ए ओ बी बराबर लिखा है। ठीक, कोण ए ओ बी आपका होगा 50, ये भी शो करा समद्विभाजित, इसका भी होगा आंसर होगा 50। ठीक, तो आपका होता है 100। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 25 और 26 बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है। ठीक है, ठीक बनापार तो ये होगा ना। ठीक, ये तो मतलब बेलन का आयतन होता है। ठीक है, बनापार आर क्यू। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये ना ये भी होगा आपका, ना ये भी होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा 4/3 पाई आर क्यू, आंसर आपका सही होगा। ठीक, इसमें करा था मतलब आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा यहाँ से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे बोल रहा है कि 10, 13, 14, 9, 16 ठीक का परसर ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल होता है मतलब इसको परसर ज्ञात करो। सबसे पहले इसमें लिया था सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या किसी कौन सी है 16 है, इसका 16 लिखो। ठीक, 16। अब सबसे ले लो कम संख्या, सबसे मतलब छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या इसमें है 9। ठीक, 16 में से 9 कर दो, मान आपका हो जाएगा आंसर 7। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर आ गया ए। ठीक, इसमें यही बोला था मतलब परसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें लेते हैं सबसे बड़ी संख्या आपकी 16 होगी, और सबसे छोटी संख्या आपकी होती है जो आपकी हो। ठीक, वो ले लो। ठीक, इसमें यार 9 तो 9 ले लो। ठीक, 16 सही हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 27 और 28 क्वेश्चन नंबर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे बोल रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एम उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ। ठीक है, तो इस सवाल में आपका लगेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर था 1/2 लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 इसकी लंबाई कितनी देगी 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 लिख ली। इसकी ऊंचाई देगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 लिख ली, तो 2 सत्ते 14, तो 7 गुणे 7 इक्वल टू 7 सत्ते 49। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी 7 से 49, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा। ठीक है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन नंबर आपका 28 बोल रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं। ठीक, इसमें और ये तो होता है मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, ये आप ऑप्शन नंबर आपका होगा बी यहाँ से सही होगा। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसमें होता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा, तो आपका होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30 बताने वाला हूँ। ठीक, कृपया ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3,5 7 डॉट 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 का 20वां पद होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है मतलब 20वां पद इसका होगा। ठीक, तो इसको 20वां पद कैसे दिखाएंगे, तो इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो आपका मतलब 20वां पद देगा। ठीक, तो ए 20 बराबर आपका होता है ए का मान कितना होगा, ए का मान आपका हो जाएगा इनसे 3। ठीक है, तो प्लस एन, एन का मान आपका कितना है, एन का मान आपका यहाँ से 20 है। ठीक, और माइनस का 1, और डी का मान कितना है, डी का मान आपका यहाँ से 2 है। ठीक है, तो ए 20 अंश बराबर आपका हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 19, 19 दूना 38 हो जाएंगे यहाँ से, और 38 और 3 41। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 आपसे बोला कि
दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 हो तो उनके क्षेत्रफल के अनुरूप होगा। ठीक है, तो ये लोग तो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग कमेंट में बताओ इसका आंसर कितना है। ठीक है, इसमें बोला दो गोलों का आयतनों का अनुपात 64:27 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुरूप होगा। ठीक, उनके मतलब क्षेत्र के अनुरूप होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक, कल कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ठीक है, प्लीज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं कल वीडियो क्वेश्चन 2024 में परीक्षा में आने वाले हैं कल में लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, तो मैं कल आपके लिए वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लगभग 10 क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, वो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2024 के आने वाले, ठीक, वही क्वेश्चन हल करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।